हेलो स्टूडेंट्स, हम जो हैं प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर से, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन तो और भी देखते हैं जो पिछले ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर, एंड हमेशा की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्वेश्चन को प्लीज लिखिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर होती जाएगी। तो एक पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 3x माइनस 7। उसके इन्होंने कह दिया हमें कि पॉलिनोमियल है अल्फा और बीटा, और उन्होंने वैल्यू निकालने को बोली है किसकी। बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एस, और उन्होंने हमें ऑप्शन दिए, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। -3/7, 3/5, 3/7 और डी -5/7। ठीक है, आपको पता है कि अल्फा बीटा जीरोस है, पॉलिनोमियल गिवन है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपको ऐसे सम्स में ये भी पता है कि हमें तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट के पता होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा जिस भी चीज की वैल्यू पूछी है उसको हम उसी फॉर्म में ले आएंगे। तो सबसे पहले आपने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया 5x² प्लस 3x माइनस 7। अब उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है -5/a, तो वो आ गया -3/a। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है c/a, यानी कि वो आ गया -7/5। कितनी आ गई वो? -7/5, क्योंकि c ये है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया। नाउ जो हमसे पूछा है, हमसे पूछा क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये पूछा है। तो हमने दोनों का ले लिया एलसीएम। तो ऊपर क्या आ गया? बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा तो एक ही बात है। तो आ गया ना, जो पूछा है वही आ गया उस फॉर्म में जो हमें पता है। जो पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हम उसको उस फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में हमें सारी चीजें पता है। अब न्यूमरेटर भी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, डोमिनेटर भी हमें पता है, डिनोमिनेटर भी हमें पता है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने डाल दी -3/5 डिवाइडेड बाय -7/5। इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या है? मैंने कई बार बोला है कि बच्चों को जिनको कंफ्यूजन होती है कि उल्टा किसको करते हैं, तो ऐसे में इसको ऐसे लिखा करो, इस वाली साइन की जगह डिवाइड लिख दिया। अब आपको पता है रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? -5/7। 5 से 5 कट गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 3/7। आंसर कितना आ गया? 3/7। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है ऐसा 3/7। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं, लेकिन हम उनको देख कर डर जाते हैं। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बोली है, क्वेश्चंस को लिखना शुरू करो। जितना क्वेश्चन को लिखोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। यू विल रियली बी सरप्राइज कि सच में क्वेश्चन को लिखने से हमारी इतनी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। जो हमें पहले खिचड़ी में पकाते रहते थे, जो हम पहले खिचड़ी पकाते रहते थे, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सिमिलर। ओके, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा, थोड़ा सा अलग वाला करते हैं चलो अब। ठीक है, आया बोर्ड एग्जाम्स में, ये भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, आर द जीरोस ऑफ, देखो मैं खुद क्वेश्चन लिख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप भी क्वेश्चन लिखो, क्यों? उसका रीजन है। ठीक है, पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x 6x² प्लस 11x माइनस 10, और उन्होंने फाइंड करने की वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब डरना नहीं है इसको देख के। हमें बस पहले तो हम वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, और फिर हम ये जो जिस चीज का हमसे पूछा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको ले आएंगे उस टर्म में जिसमें हम आंसर दे सकते हैं। उसको हम ले आएंगे उस टर्म में जिसमें हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा सोल्यूशन के लिए जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, चाहे px दे रखा हो, चाहे fx दे रखा हो, चाहे qx दे रखा हो, 6x² प्लस 11x माइनस 10। तो अल्फा बीटा क्वेश्चन में ही क्योंकि बोल रखे हैं कि वो क्या है, वो जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो सम क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा -b/c। सिमिलरली अल्फा बीटा होता है c/a, तो वो आ जाएगा -10/6। इसको चाहे आप
लोएस्ट फॉर्म में लिख लो, -5/3 लिख लो। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, इसको हमने लिख लिया -10/6। अब देखो, अब नाउ, अब अपना जो हमें पता है वो हम पहले निकाल लेते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं नाउ पे कि अब क्या करें। नाउ मतलब अब। ठीक है, नाउ ओके, क्या करेंगे, जो पहले हमसे पूछा है पहले तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। पूछा क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बस अब हमें जो हमें समझ आता जा रहा है ना, हम वो करते जाएंगे। हमें क्या समझ आ रहा है कि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो चलो ले लेते हैं एलसीएम। तो ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस, ये तो आपको याद हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ आप उसके साथ करते जाओगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, सिर्फ इसकी, इस वाली टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा रह जाता है ना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, जो ये वाली जगह, उसकी जगह मैं ये डाल देती हूँ जो अभी भी हम पीछे करते आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा, होल अपॉन अल्फा बीटा। अब क्या करना है, अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसमें यहीं पे ही सारी वैल्यूज डाल दो, आप सीधा सारी वैल्यूज यहीं डाल दो, या फिर इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा कर दिया, -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा कर दिया। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो ये खाली -2 रह जाएगा। चलो हम पहले वाले से ही करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे कर लो। तो अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -11/6, और इसकी निकाली थी -5/3, -11/6 और -5/3। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं -11/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू कितनी निकाली थी वो, -5/3, -5/3 होल अपॉन -5/3। ठीक है, अब ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। 11 का स्क्वायर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा वो 36, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 10/3, और होल अपॉन अभी माइनस का 5/3 ऐसे ही चलने देते हैं, इकट्ठे सब कुछ नहीं करना। ठीक है, धीरे धीरे करना है। अब सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे चलने देंगे। 36 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 36 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 36। 36 को 36 से डिवाइड किया 1, 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया 121, प्लस 36 को 3 से डिवाइड किया कितना है 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया आ गया 120, होल अपॉन -5/3। अभी भी कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। कितना आ गया, 241/36। ठीक है, डिवाइडेड बाय -5/3। तो अब मैंने आपको क्या बताया, कंफ्यूजन ना हो तो क्या करना है, कंफ्यूजन ना हो तो क्या करना है आपको, आपने इसको ऐसे लिखना है 241/36 डिवाइडेड बाय -5/3। अगले स्टेप में सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट, जो सेकेंड वाला टर्म है उसको हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है। एक तो ये कट रहा है 3 12 है ना, 4 + 2 6 और 7, ऊपर 3 के टेबल में कुछ नहीं कट रहा, 5 के टेबल पे भी कुछ नहीं कट रहा, तो यानी कि बस हमारा आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन जो ये वाला है वो इधर लगा देंगे, 241/12 5 60, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमें दे रखा था 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालना है। पहले हमने अपना जो क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने अपना जो पॉलिनोमियल था वो उतारा, उसकी हेल्प से अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला। ये तो ऐसे क्वेश्चन में निकाल ही लेना है। फिर आ जाते हैं उस पे जो उन्होंने हमसे पूछा है। उन्होंने हमसे पूछा क्या था, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो हमें अगले स्टेप में समझ आया कि चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब हमें जैसे ही ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखा तो हमें इस ये वाली आइडेंटिटी याद आ गई, तो उसकी हेल्प से हमने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आइसोलेट कर दिया, तो ये इधर आके माइनस हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया इसका, सिर्फ इसका, इसकी वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब हमने जो पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी, उसको हमने क्या किया, उसमें पुट कर दिया। बस कैलकुलेशन करते हुए बहुत केयरफुल रहेंगे। हमने यहाँ लिखा
11/6 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। -2 की जगह -2, अल्फा बीटा की जगह -5/3, डिनोमिनेटर अल्फा बीटा की जगह -5/3। ठीक है, फिर हमने इसको स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये डिवीजन में। अब आप कहोगे कि हम दूसरा मेथड भी तो कर सकते थे, यहाँ से ही स्प्लिट करने वाला। कौन से वाला? ऐसे वाला हम बता रहे हैं, मैं वो उसको भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको दोनों चीजों में जो इजी लग रहा है वहां से कर सकते हो। ठीक है, आपके पास आया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो इसमें इंडिविजुअली के नीचे लगा लिया और यहाँ से -2 अल्फा बीटा इंटू अपॉन अल्फा बीटा, तो ये कट गया तो ये -2 रह जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -11/6 का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी थी? -5/3, और ये -2 अपना अलग चलता रहेगा। पहले हम जो पहले टर्म है ना, धीरे धीरे उसको 2 को हम एज इट इज ही चलाते रहेंगे। 2 को हम क्या करेंगे? हम 2 को एज इट इज ही चलाते रहेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं ऊपर मूव करती हूँ ताकि आई गेट सम स्पेस टू राइट। ओके, तो 11/6 का -11/6 का स्क्वायर करूंगे तो आ जाएगा 121/36, और इतनी सी टर्म को मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना, और -2 एज इट इज। यहाँ मैंने ये जो -5/3 है इसको यहाँ डिवाइड करके लिख लिया। अब इसका रेसिप्रोकल इसी ब्रैकेट के अंदर ले लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। अगले ये कट गया 12 से, तो ये आ गया माइनस का 121/60, क्योंकि ये माइनस भी है ना, तो आप धीरे धीरे करोगे तो कोई चीज भूलोगे नहीं, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और ये 36 3 12 पे कट गया था, 12 × 5 60 आ गया, और ये -2/1 एज इट इज है। अब क्या है? बस अब तो दो टर्म है फ्रैक्शंस, उनका एलसीएम लेना है। दो मतलब आपके पास रैशनल नंबर है, उनका आपने क्या करना है? फ्रैक्शन लेना है और एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो कैसे आ जाएगा वो? ले लो एलसीएम। 60 को 60 से डिवाइड किया, 1 को -121 से, 60 को 1 से डिवाइड किया, 60 60 × 2 120, -120 और -121 -241/60। देख लो क्या ऊपर भी यही आया था? यही आया था। ठीक है, तो क्या कुछ मुश्किल है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। ठीक है, तो हमें चीजें मुश्किल लगती हैं बट मुश्किल वो होती नहीं है ना। हमें चीजें मुश्किल कई बार लगती हैं बट वो होती नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। कहते हैं कि इफ द sum of zeros of a polynomial px which is equal to 2x square minus k root 2 plus 1 is root 2, then value of k is। ठीक है, बस घुमा के चीज दे दी और कुछ नहीं। आपका देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं भाई? आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। उन्होंने बोला कि सम ऑफ जीरोज, उन्होंने बोल दिया एक पॉलिनोमियल है ये, उसका सम ऑफ जीरो ये है, तो इनके अल्फा प्लस बीटा दे दिया, वैल्यू के की निकाल दो। बस कुछ नहीं। क्वेश्चन को लिखा तो समझ आ गया, लिखोगे नहीं तो कंफ्यूज हो गए, लिखोगे नहीं क्वेश्चन को तो कंफ्यूज हो गए। एटलीस्ट जब तक आपको ये चैप्टर आप अच्छे से ना कर लो, हर क्वेश्चन को लिखो। मैं जब दोबारा कंसिक्वेंटली जब भी आप प्रैक्टिस करो तब मत लिखो, चाहे लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में पूरा चैप्टर करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन की वैल्यू, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखो। तो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2 प्लस 1। तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ -b/a के फॉर्मूला से? तो वो आ जाएगी k रूट 2 x है यहाँ पे। ठीक है, k रूट 2 x। ओके, हाँ, तो ये आ जाएगी -k/√2 अपॉन 2 विच इज k रूट 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आगे हमने जो पॉलिनोमियल के हिसाब से वैल्यू निकाली, बट क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2। ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो क्या दोनों को इक्वल रख दूं? k रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू √2। बोलो।
यही आएगी k√2 बोलो k√2 x है, k√2 x है, तो k√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू √2। यहां से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया k√2 इज इक्वल टू 2√2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके? 2 आ जाएगी, है ना। अगर अब इसको चेक करना हो तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना जरा यहाँ से, माइनस ऑफ माइनस 2√2 अपॉन 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 2√2 अपॉन 2 विच इज √2। क्या समान नहीं गया √2? चेकिंग के लिए क्वेश्चन में ये तो दिया था, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस जो है वो क्या है? √2 है। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं, लेकिन समझोगे तभी अच्छे से कर पाओगे। हाँ, तो आगे हम कल करेंगे। और भी थोड़े से बोर्ड के क्वेश्चंस रह गए बोर्ड एग्जाम्स के, या अगर आप चाहते हो तो चलो एक क्वेश्चन और कर लें। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, एजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन करते हैं एक। ओके, एजर्शन है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कि डिग्री जो है एक जीरो पॉलिनोमियल की इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और रीजन है कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी इनमें से ट्रू है, फिर हम उसके बाद बताएंगे ट्रू है, एक्सप्लेनेशन है नहीं है। तो पहले देखते हैं एजर्शन। एजर्शन में उन्होंने बोला डिग्री एक जीरो पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड है, और ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? मान लो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। जीरो पॉलिनोमियल बोला ना, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो बस। तो उन्होंने बोला उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जीरो को 0x⁻0 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं जीरो को 0x⁻1 भी लिख सकती हूँ, मैं सी को 0x⁻2 भी लिख सकती हूँ, इसको मैं 0x⁻1000 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 0x⁻, कुछ भी लिख सकती हूँ, 1 लाख लिख दूं, 1 लाख, कितना मर्जी लिख दूं। तो मुझे नहीं पता ये एक्चुअली x की पावर कितनी हो सकती है, चाहे 0 हो कि 1 है कि 2 है, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी वैल्यू 0 ही है। 0 × x⁻0, 0 × x⁻1, 0 × x⁻2, ये सब 0 ही वैल्यू है। तो मुझे नहीं पता यहाँ जो x के साथ जो पावर लगी है वो कौन सी है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही हो रहा है। तो मुझे नहीं पता चल रहा है ये n क्या है। क्या पता ये 0, क्या पता ये 1 हो, क्या पता ये 2 हो, क्या पता ये 1 लाख हो, क्या पता ये 10 लाख हो, क्या पता ये 3 लाख समथिंग हो। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि हमें जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होती। ये बिल्कुल सच बात है, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो ये तो एजर्शन तो हमें पता चल गया कि ये ट्रू है। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। अब रीजन उन्होंने क्या दिया, रीजन वैसे क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि जो x है उसकी क्या डिग्री है, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी x की डिग्री मैं मल्टीप्लाई चाहे x⁻1 करूं, चाहे x⁻2, चाहे x⁻0, सभी कुछ जीरो ही हो जाएगा। तो बेसिकली x की डिग्री नहीं पता चल सकती इस केस में। अब उन्होंने पूछा रीजन में कि डिग्री जो है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जीरो है। तो अब मैं मान लेती हूँ px इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट से 5। ठीक है, तो अब देखो 5 की वैल्यू हमेशा सिर्फ तभी 5 आएगी जब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, जब उसके साथ x की पावर 0 ही होगी, तभी तो इसकी वैल्यू 5 ही रह रही है ना, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 0 इज 5। अगर मैं इसकी पावर x की पावर 1 कर दूंगी तो वो तो 5 के इक्वल नहीं है, वो तो 5x के इक्वल है। अगर मैं इसको 5x² कर दूंगी तो वो 5 के इक्वल नहीं है, वो तो 5x² के इक्वल है। तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब 5 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको 5 दे रखा है, 5 को सिर्फ आप x के साथ करोगे तो 0 लिख सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 5 इसको सॉल्व करोगे तो 5 ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ये लगा दूं तो ये तो 5x आ रहा है, विच इज नॉट 5।
तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई और ले लो, -2 ले लो, तो -2 को -2 ही रखना है, तो सिर्फ मैं ऐसे लिख सकती हूँ और कोई वे नहीं है। x की पावर 1 लिखूंगी तो वो तो -2x हो गया। हमें बात कर रहे हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो यानी कि सिर्फ एक नंबर, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। तो यानी कि ये जो है कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ये भी बात ट्रू आ गई, ठीक है। तभी देखो ना, 5 को सिर्फ 5 एक्स की पावर 0 लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते हो, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 लिख सकते हो, -2 को सिर्फ -2 एक्स की पावर 0 ही लिख सकते हो। तो यानी कि डिग्री एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कितनी आ रही है, 0 आ रही है। डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये बात भी ट्रू है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है एजर्शन की? क्या जो रीजन दे रखा है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन सही है? एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये आपस में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट पहले वाले एजर्शन की कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है, उसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन तो जो मैंने आपको बताई थी कि हम जीरो के साथ एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1000 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो वाला जो भी ऑप्शन होगा वो आप उसमें उसमें चूज कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल और क्वेश्चंस करेंगे। Okay, take care, bye, and do subscribe to the channel and share with your friends also. Okay, and please do write questions also before before doing the solution.